साथियों, सभी को नमस्कार, जय भीम। साथियों, मैं लाल सिंह एडवोकेट, राष्ट्रीय अध्यक्ष आभास महासंघ मिशन 24 कैरेट, जो एक सामाजिक संगठन है, गैर राजनीतिक ऑर्गेनाइजेशन है और बहुजन कांशीराम मूवमेंट पर काम करता है। और साथ ही मेरे प्यारे भारतवासियों, ये मूवमेंट एक सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन और आर्थिक गुलामी से मुक्ति का भारतीय राष्ट्रवादी सांस्कृतिक जन आंदोलन है। और साथियों, अभी मैं जो बात करना चाहता हूं आप लोगों से, मैं बताना चाहता हूं बहराइच की घटना के विषय में। बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, बहुत ही गंभीर और एक ऐसा मुद्दा है जो देश के कोने कोने तक पहुंच चुका है। और साथियों, ये देश को सांप्रदायिकता की आग में झोंकने का एक षड्यंत्र किया जा रहा है, षड्यंत्र हो रहा है, भारी षड्यंत्र हो रहा है। और इस षड्यंत्र में हमारे युवा, चाहे वो किसी वर्ग के हों, वो युवा आसानी से लोगों के टूल्स बनते जा रहे हैं। वो युवा नासमझी में, जोश में, राजनीति के जो लोग हैं, षड्यंत्रकारी लोग हैं, उनका वो हथियार बनते जा रहे हैं। और उसी हथियार में अभी लगभग 13 अक्टूबर की बात है, 13 अक्टूबर में बहराइच में एक महसी जगह पड़ती है, वहां पे एक जुलूस जा रहा था। उस जुलूस में बताया जा रहा है कि डीजे के गाने पर जो डांस हो रहा था, और वो डीजे का जो गाना था वो एक सांप्रदायिक हिंसा को उस्काने वाला, बढ़ावा देने वाला वो गाना बज रहा था। और उसी गाने के दरमियान एक रामगोपाल मिश्र नाम का युवा एक मुस्लिम बस्ती में, जब वो जुलूस जा रहा था, तो एक मुस्लिम परिवार के घर पर वो चढ़ा। और घर पर चढ़ करके उस मुस्लिम परिवार के घर पर जो ग्रीन कलर का फ्लैग था, उस हरे रंग के जो झंडे को उतारता दिखाई दे रहा है वीडियो में। उसी दरमियान वो अपने भगवा कलर के झंडे को लगाने का प्रयास कर रहा था। तभी कुछ एक गोली चली और वो राम गोपाल मिश्र उस गोली का शिकार हुआ। तो गोली के शिकार में राम गोपाल मिश्र की मृत्यु हो गई, हत्या हो गई। साथियों, ये कष्ट है, दुख है कि कोई व्यक्ति किसी की हत्या पर उतारू नहीं हो सकता, किसी की हत्या नहीं ले सकता। लेकिन ये भी सच्चाई से सामना करना होगा कि साथियों, जबरन आप किसी की छतों पर नहीं जा सकते, छतों पर जाकर के गैर संवैधानिक कृत्य नहीं कर सकते, ये भी सच्चाई है। लेकिन साथियों, इन सच्चाइयों के साथ साथ ये भी सच्चाई आपको समझनी होगी, माननी होगी कि वहां पर पुलिस मौजूद थी और पुलिस प्रशासन के देख रेख में अंडर में वो जुलूस निकाला जा रहा था। और अगर पुलिस वहां चाहती तो उस बड़े हादसे को, बड़े दंगे को होने से रोक सकती थी। लेकिन साथियों, मैं समझ सकता हूं कि या तो पुलिस की भी कुछ मजबूरी होगी, शायद पुलिस बल उचित मात्रा में, उच्च संख्या में वहां मौजूद ना हो, या फिर कहीं ना कहीं पुलिस ने उन्हें ऐसे लोगों को सपोर्ट किया, सह दी, या नहीं रोका कि जो लोग मुस्लिम बस्तियों घरों पर चढ़ करके ग्रीन झंडे को उतार रहे थे और फ्लैग झंडा लगाने का वो प्रयास कर रहे थे। साथियों, ये सारी बातें क्या दर्शाती हैं? ये सारी बातें ये दर्शाती हैं कि आज जो इस देश के अंदर आरएसएस एंड कंपनी की, भाजपा की जो हिंदुत्ववादी सरकार है, तो ये सरकार सत्ता की हनक में किए गए कृत्य हैं जो देश के अंदर अशांति और भेदभाव, धार्मिक कट्टरता पैदा करने का काम करता है। साथियों, ये समझने वाली बात है कि देश के अंदर अभी नूह में, हरियाणा में बहुत बड़ी घटना हुई थी। अभी क्या है, बिहार में बहुत बड़ी घटना हुई, महाराष्ट्र में देखिए आप कितनी बड़ी घटना हुई, आए दिन पश्चिम बंगाल में। तो साथियों, मेरे युवा साथियों, मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस सांप्रदायिकता की आग से दूर रहें। राजनीतिक लोगों का, राजनीतिक षड्यंत्र का
टूल्स ना बने, हथियार ना बने, इस बात से बिल्कुल आपको सतर्क रहना होगा। साथियों, हिंदुत्व या मुस्लिम या सिखिज्म या जैनिज्म या बुद्धिज्म, ये धर्म है, और धर्म हमारे निजी विचार पर निर्भर करता है कि मैं किस धर्म को, किस विचारधारा को मानता हूं। लेकिन वो निजी तब तक है जब तक हम उसको चार दीवारी में मानते हैं। लेकिन जब सड़कों पर उतर करके हम लोग प्रदर्शन करने लगते हैं तो मैं समझता हूं कि ये धर्म नहीं है, चाहे वो किसी भी धर्म के व्यक्ति हो। इसलिए अगर धर्म है तो धर्म के जो आंतरिक तत्व है, जो आंतरिक मूल्य है, उन मूल्यों को मानने के लिए सब लोग, सभी धर्मों के लोग जरूरी समझे। अन्यथा आप हिंसा भड़काने का काम करते हैं, आप मानव मानव में विरोध कराने का काम करते हैं, मानव मानव का दुश्मन होने का काम करते हैं। और साथियों, इस देश के अंदर अभी पीछे बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ, 75-80 साल पहले जब पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो वो किस लिए हुआ? वो यहाँ की हिंदूवादी सोच के अकॉर्डिंग हुआ। नहीं तो मैं समझता हूं कि शायद भारत का विभाजन नहीं होना था। उसके बाद अभी ऐसी परिस्थितियां यहाँ पर हिंदूवादी सरकारें बनाने पर आमादा है कि वो अगर देश के अंदर गृह युद्ध छिड़ता है तो उसकी जिम्मेदार भी यहाँ की सरकारें होंगी। यहाँ का वो वर्ग, वो असंतुष्ट सांप्रदायिक वर्ग जो देश के अंदर हिंदू मुस्लिम का जहर पैदा करके लोगों के दिमाग में देश को फिर से बांटना चाहते हैं। तो मेरे साथियों, आपसे अनुरोध है कि इस देश की लोकतंत्र की गरिमा, इस देश की एकता और यूनिटी को हमें बनाए रखना है और नेताओं के हथियार बनने से बचना है। अपनी शिक्षा, अपने रोजगारों पर ध्यान रखना है। मैं तो खास तौर से यही कहूंगा कि ऐसी गंदी लीडरशिप को देश से उखाड़ फेंकना है, देश से बाहर भेज देना है, दफन कर देना है। जो देश के अंदर मानव मानव का दुश्मन पैदा करे, जो देश के अंदर अशांति पैदा करे, जो देश के अंदर रोजगार और शिक्षा पर ध्यान न देकर के, चिकित्सा पर ध्यान न देकर के केवल धर्म 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 और धर्म पर ध्यान दिया जा रहा हो। तो साथियों, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आप लोग हिंदू मुस्लिम और जातीय दंगों से दूर रहें और अपने विकास, अपने परिवार और अपनी एक भारतीय जो एकता और अखंडता की जो एक सोच है, पंथ निरपेक्षता की जो सोच है, उसको कायम रखने में हम लोग सफल रहें। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय भीम।